नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं प्यारा चैनल हेलो नालंदा, जो अब हेलो भारत बन गया है और इसको हेलो भारत के नाम से जाना जाएगा। अभी मेरी मौजूदगी खैराबाद मोहल्ला में है, महल पर, और यहाँ पे क्या कुछ हुआ तो मैं आपको सारांश से बता दूँ। यहाँ पे डॉक्टर सुनील जो है वर्तमान विधायक, यहाँ वोट मांगने आए थे, जो बिहार से के विधायक है, और जनता का उन पर नाराजगी था और जनता ने नाराजगी जताया। तब उन्होंने कहा कि कुछ जनता ने कहा कि आपने क्या किया है, 20 साल में 20 ईंटा नहीं लगाया, आपको वोट क्यों दिया जाए। तो वो नाराज हो गए और जनता ने कहा कि हम यहाँ से पप्पू खान को जिताएंगे, तो और नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि पप्पू खान ये जो मियाँ जो है, मियाँ दामाद चुन लेना। इसी बात पे यहाँ जनता भड़क गई और ऐसा कुछ हुआ है। ये सब कुछ हमारे चैनल पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये सब कुछ हम जानते हैं। जो लड़की ने क्या कुछ घटा है उसके साथ और क्या कुछ घटना घटा था, वो सब कुछ हम लोग जानते हैं। तो बताया बाहर की इस मोहल्ले में क्या कुछ हुआ था। यहाँ वर्तमान विधायक आए थे और अपनी वोट मांग रहे थे और अपने जो बखान कर रहे थे कि उन्होंने 20 सालों में क्या कुछ किया है। तो यहाँ की जनता ने उसको अपोज किया और जब इन्होंने बोला कि आपने 20 साल में किया है, 20 साल में 20 ईंटा नहीं जुड़ाया है और आप वोट मांगने आए हैं, इन्होंने कहा कि हम यहाँ से पप्पू खान को वोट देंगे। तो विधायक जी को ऐसा लफ्ज नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि मियाँ को दामाद ही बना लेना। इस तरह का बात कोई जो एक नेता है वो नहीं कर सकता है। पता नहीं क्यों उनको मुसलमानों से इतना खुन्नस है या दूसरे समाज से क्यों इतना खुन्नस है। तो इसी बात पे इन्होंने क्या कुछ किया है जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर। पहले नंबर तो मैं ये कहना चाहती हूँ जी, हैप्पी रक्षाबंधन सभी भाई बहनों को। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बहना है वो भाई बहन का बहुत ही पवित्र रिश्ता, और पवित्र रिश्ता को जो नहीं समझता है आज के दरिंदे लोग, उसका बात कहना कुछ। इस रिश्तों में धर्म कहीं आता है क्या? नहीं, क्या धर्म नहीं मुसलमान भाई नहीं बन सकता है क्या? देखिए, मेरा देश संविधान से चलती है और हम संविधान से हम लोग चलते हैं। ये जो भारत है, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जो भी सब वर्ड यूज करते हैं वो बहुत ही गलत करते हैं। यहाँ के वर्तमान विधायक आए तो क्या कुछ हुआ था वो बता दें। देखिए, वर्तमान विधायक जैसे डॉक्टर सुनील आते हैं, हमेशा आते ही रहते हैं। जब वोट कट शुरू रहता है तो वो यही बोलते हैं कि आप वोट सोच समझ के दीजिएगा, मुस्लिम देख के दीजिएगा, जात पात में भेद बताने के लिए बोलते हैं। मुस्लिम देख के दीजिएगा? जी बिल्कुल। अगर मुस्लिम को वोट दीजिएगा तो अपना घर का दामाद बनाएंगे। तो मैंने उसको जवाब भी दिया कि सबसे पहले इसका मतलब आप ही दामाद बनाए होंगे, तभी तो ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि आज तक तो हम लोग दामाद बनाए नहीं हैं, आज तक तो हम लोग राजनीतिक में होते नहीं हैं। तो आप लोग राजनीतिक में हैं, आपने बनाइएगा। हम यहाँ की बहनें हैं, हमारी नज़रिया हमारी ये कहती है कि हर नज़र में हम भाई के रूप में देखते हैं। जिससे मेरी शादी हुई है वही मेरे पति है, जो भी मेरे नज़र में वो सब भाई है। तो विधायक जी ने क्या, आपने कहा कि यहाँ विकास नहीं किया आपने? जी, विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। सबसे पहले 20 सालों में कितना विकास हुआ खैराबाद कुछ भी विकास नहीं हुआ खैराबाद में। उनके लोग यहाँ काम करवाने के लिए आते हैं? आते नहीं है, नाम मात्र का। नाम मात्र का। जैसे लातिफ पासवान थे, उसके मतलब कार्यकाल में तो उन्होंने अच्छा काम किया, रोड गली नाली बनाया, समझे। बाकी डॉक्टर से कुछ नहीं देते। इस बार आए डॉक्टर से तो क्या कुछ एग्जैक्ट उन्होंने क्या कहा आपसे जो आप भड़क गए थे? मैं भड़क गई थी इसी बात से कि आप मुस्लिम को छोड़कर हिंदू को वोट दीजिएगा, सोच समझ के वोट दीजिएगा। तो मैंने बोला ये संविधान से चलती है, मुस्लिम ना सिख ईसाई आपस में भाई। आपने कहा था कि पप्पू खान को वोट करेंगे? हाँ, मैंने कहा था। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या बोला कि जिसको आपको बनाना है उसको बना सकते हैं, आपकी मर्जी, आपकी वोट। नहीं, उन्होंने ये भी तो कहा था कि अगर पप्पू खान को वोट करते मुसलमान को। उन्होंने कमेंट में डायरेक्ट पप्पू खान के नहीं किए थे। उन्होंने बोला मुस्लिम को जो बनाइएगा, हाँ, तो वो अपना घर दामाद बहनोई बनाइएगा। तो मैंने उनको जवाब दिया कि सबसे पहले आप दामाद और बहनोई बनाए होंगे, तभी ये लफ्ज आपके जबान से निकल रहा है। क्या नाम बताया? जी, संजना कुमारी। मेरे साथ संजना कुमार उर्फ रजनी थी। इन्होंने एक बहादुर महिला के तौर पे काम किया और विधायक जो इस तरह का अनसेकुलर बात करते हैं, जो कहते हैं कि मुसलमान को नहीं वोट देना है और मुसलमान जैसे लोगों से दूर रहिए, उसका उन्होंने करारा जवाब दिया था। तो मेरे साथ पप्पू खान जी जो पूर्व विधायक हैं और राखी बांधा है। देखिए इनका हाथ दिखाइएगा पप्पू खान जी का। पूरा जो है ये मुसलमान बहनों ने या हिंदू बहनों ने राखी बांधा है और ये हिंदू बहन का शक्ति के साथ ये चुनाव में उतर रहे थे, पूरा हाथ भर गया है इनका राखी से। तो आप जानते हैं क्या कुछ यहाँ पे करने आए थे और क्या कुछ यहाँ पे आज इनका हुआ, क्या कुछ सुना सकते हैं किस लिए आए थे? आ जाए रजनी, आ जाए नशा बैठा दे। देखिए, आज हम वार्ड नंबर 33 में है
वार्ड नंबर 33 खैराबाद महल पर खैराबाद में हम लोग अभी बैठे हुए हैं। और ये बहुत ही प्यारा पल है कि आज रक्षाबंधन है और शनिचर का दिन है, बहुत शुभ दिन है भाई बहनों के लिए। तो कुछ दिन पहले हम यहाँ आए थे बूथ कमेटी की मीटिंग के लिए। तो बूथ कमेटी की मीटिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि एक एक मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में चढ़ जाए। तो हम 4600 वार्ड में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। डेली हम 1 वार्ड 2 वार्ड घूम रहे हैं। इसी क्रम में देवी स्थान के पास हमारी मीटिंग हुई थी खैराबाद में। काफ़ी माँ बहनें बुजुर्ग नौजवान सब लोग थे बैठक में। रजनी पासवान हमारी छोटी बहन ये भी थी मीटिंग में। तो हम अपने विचारधारा को रखा समाज के सामने कि वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाइए, वोट एक भी वोटर का नाम छूटे नहीं। और आने वाले चुनाव में गरीब गुरबा की जो पार्टी लालू यादव के विचारधारा वाली पार्टी आरजेडी, जिसने गरीबों को हमेशा सम्मान दिया है, शक्ति दिया है, उसी पार्टी को आप लोग चुनिए, मदद कीजिए, जिताइए और सरकार बनाइए। क्योंकि सामंती विचारधारा की जो पार्टी है बीजेपी, वो दलित महादलित अति पिछड़े हिंदू भाइयों को हिंदू मानती ही नहीं है। हिंदू मानती ही नहीं है कि आप हिंदू हो। अभी देखे ना, हम घूम रहे थे इमादपुर रविदास टोला, नट टोला, तो सबने शिकायत किया कि हम लोग का बेटा बेटी शादी करके आता है, गोड़ लगने हम जाते हैं मंदिर में, तो मंदिर में हम लोगों को घुसने नहीं दिया जाता, पूजा करने नहीं दिया जाता। तो सामाजिक न्याय की पार्टी लालू यादव की पार्टी को हम चाहते हैं कि आप लोग मदद कीजिए, सरकार बनाइए, शक्ति दीजिए। और इसी क्रम में रजनी हमारी बहन हमसे मिली तो इन्होंने एक बात बताया जो मेरे दिल को छू गया। इन्होंने कहा कि डॉक्टर सुनील कुमार जी जो यहाँ के एमएलए हैं और अभी वर्तमान में मिनिस्टर हैं, वो आए थे यहाँ चुनावी अभियान में। तो उन्होंने आह्वान किया कि आप लोग जो है वोट कीजिए हमको। तो रजनी ने और यहाँ के सारे मतदाता ने कहा कि 20 साल में 20 को ईंटा आप नहीं लगाया, कोई विकास नहीं किया आपने, कोई काम नहीं किया, तो हम लोग वोट क्यों देंगे? हम लोग वोट नहीं देंगे। तो डॉक्टर साहब एक जनप्रतिनिधि होते हुए डॉक्टर सुनील कुमार जी अभद्र शब्दों का प्रयोग किए और उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मियाँ जी को ही दे देना वोट और मियाँ को ही दामाद बना लेना। एक गंदा शब्द का इस्तेमाल एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। तो मैंने तय किया, उसी दिन मन में हम तय किया, ये जो इलाका है दलित महादलित अति पिछड़ों का, पासवान समाज के लोग, रविदास समाज के लोग, चौधरी समाज के लोग, मलाह समाज के लोग, सब यहाँ 8-10 जातियाँ यहाँ रहती हैं। हमने उसी दिन तय किया कि रक्षाबंधन आ रहा है, दामाद बन के ही सुरक्षा नहीं होता है, भाई बन के और बाप बन के भी सुरक्षा होता है। तालियां। तो मैंने तय किया था देवी स्थान के पास कि रक्षाबंधन आएगा तो उस दिन रजनी से जा करके और साथ में और भी जितनी बहनें हमारी वहाँ पर हैं हर समाज की, उनसे हम राखी बंधवा के ये मैसेज देंगे हम समाज में कि हम आपके भाई हैं, हम आपके पिता हैं और आपके हर सुख दुख में हम आपके लिए, आपके समाज के लिए खड़े हैं और जीवन भर रहेंगे। जीवन भर ये राखी जो आज हमने बंधवाया रजनी से और सारी बहनें जो मेरी खड़ी हैं उनसे, तो ये विश्वास रखिए प्रति वर्ष जब तक हम जीवित रहेंगे हम आके राखी बंधवाते रहेंगे आप लोगों से प्रति वर्ष। और आपके आशीर्वाद से, आप
के आशीर्वाद से अगर हम लोग चुनाव जीते यहाँ से और सरकार बनी हमारी, तो हमने यहाँ देवी स्थान में वादा किया है कि एक बेहतरीन मैरिज हॉल, गैर मजरूआ जमीन खोज के एक बेहतरीन मैरिज हॉल, जिसमें हमारी बेटी की शादी हो, बारात आए तो बारात के ठहरने का इंतजाम, सोने का इंतजाम, खाने का, पानी का, शौचालय, एक आलीशान मैरिज हॉल इस वार्ड में हम देंगे। और गली नली तो मामूली चीज है, लाल कार्ड पीला कार्ड तो मामूली चीज है। तेजस्वी बाबू ने आह्वान किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन योजना 2500 रुपये प्रति महिला देने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 1500 प्रति महिला और 200 यूनिट बिजली फ्री हम लोग देने का काम करेंगे। तो बहुत तरह का काम और विकास होगा जब हमारी सरकार बनेगी। इस विश्वास के साथ आज के शुभ दिन में, रक्षाबंधन के दिन, हम सब अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, सब भाइयों को हम वादा करते हैं कि कभी भी किसी समय कोई दुख की घड़ी हो, सुख की घड़ी हो, 1 बजे रात में भी आवाज दीजिएगा हमको, तो पप्पू खां आपके दरवाजे पर मौजूद रहेगा, ये विश्वास रखिए। ये पूर्व विधायक पप्पू खान जी थे और इन्होंने कहा है कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक ने कहा कि उनको दामाद बनाना, तो इन्होंने उसी दिन प्रण किया था कि दामाद बन के स्वच्छा नहीं होता है, भाई और बेटा या बाप बन के भी स्वच्छा किया जाता है। इसीलिए आज उन्होंने राखी बंधवाने आए और भाई के तौर पे उनको करारा जवाब दे रहे हैं कि विधायक जी, आप उस गुमान में ना रहे कि आप मंत्री बन गए हैं। समय सबका आता है और समय जब हमारा आएगा तो ये पूरा विधानसभा का भाई बन के हम सब बहन के सुरक्षा करेंगे। और इसीलिए आज यहाँ आए हैं, राखी देखिए पूरे हाथ में राखी बनवाया है विधायक जी ने, और इसी के साथ आह्वान कर रहे हैं कि पूरे विधानसभा की रक्षा करेंगे।